नमस्कार हिंदुस्तान। भारत भाग्य विधाता सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम भारत के उन सभी प्रांतों के बारे में बताते हैं कि जहां से एक्सपोर्ट हो सकता है और क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या उनका पोटेंशियल है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे ही प्रांत की, एक ऐसे राज्य की जिसे राइस बॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है। जी हां दोस्तों, ये और कोई नहीं छत्तीसगढ़ है, जिससे शायद बड़े एक तरीके से नगण्य लेवल पे लोगों की तरफ आंखों से देखा जाता है, लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए और वर्ल्ड वाइड आप अपने बिजनेस को कैसे लेके जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राइस बॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन बासमती राइस छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट छत्तीसगढ़ से होता है और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा स्टेट जिसने 10 सालों में अपना पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदल दिया अपने प्रोडक्ट के दम पे, और एक ऐसा स्टेट जहां पे अराउंड 80% एम्प्लॉयमेंट जो है वो है ही एग्रीकल्चर का, इसीलिए इसे राइस बॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें या फिर डाटा की बात करें तो सबसे पहले हम एपेडा के ऊपर भी देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 75 जो भी डिस्ट्रिक्ट्स बने थे जो ओडीओपी के अंदर, उसमें रायपुर और दुर्ग, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी यूज किया गया है। एंड द एवरेज इंक्रीज इज 22% इन द एक्सपोर्ट। ये लास्ट 5 ईयर की मैं बात कर रहा हूं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो प्रोसेस दिखाया है, जो अपना एक करेज दिखाया है एक्सपोर्ट के लिए, वो काबिले तारीफ है। यानी कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो इस चीज के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने लास्ट 5 ईयर के अंदर 22% का एक्सपोर्ट इन्होंने इंक्रीज किया है। अब अगर यहां पे मेन एक्सपोर्ट पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी की बात करें, जो मेन यहां के प्रोडक्ट हैं तो आयरन एंड स्टील्स, टेराकोटा, इसके अलावा हैंडलूम आइटम्स आप देख सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में ये सबसे ज्यादा यहां पे चलते हैं। अगर कंट्रीज की बात करें कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल कहां कहां पे, कौन कौन सी कंट्रीज में यहां से माल जाता है, तो यूरोपियन कंट्रीज में माल जा रहा है, लाइक यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान एक्सेट्रा। और यहां पे सबसे बड़ी बात है कि इस स्टेट के अंदर फूड और ऑर्गेनिकली आप बोल सकते हो कि जो राइस का और हर्बल एंड मेडिसिनल का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे बड़ा पार्ट यहां का है। ये इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल है। तो अगर आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो मेडिसिनल प्लांट में काम करना चाहते हैं, तो झारखंड में 200 से ज्यादा ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हैं जिनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड होती है। फूड प्रोसेसिंग यहां का सबसे बड़ा काम है और राइस का तो ये हब है, पूरा का पूरा सेंटर बना हुआ है। यहां पे अगर हम नीचे और जाते हैं तो 34% मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ इज फ्रॉम भिलाई, रायपुर, कोरबा एंड रायगढ़। ये 4 जगह से सबसे ज्यादा यहां से एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से कनेक्शन में आना चाहते हो प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपको भिलाई, रायपुर, कोरबा और रायगढ़ के अंदर आप इनके कनेक्शन में आ सकते हो। राइस के लिए आप आ सकते हो, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए आप आ सकते हो, फ्रूट्स के लिए आ सकते हो, सिल्क के लिए आ सकते हो, हैंडीक्राफ्ट के लिए आ सकते हो। यानी यहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनके साथ में आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो। अब जब राइस की बात है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें लगेंगे,
तो आपको अपनी एक एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनानी होती है, जिसमें नंबर 1 आपको एक एंटिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। सेकंड स्टेप पे आपको आईसी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है वो लेना है। थर्ड स्टेप पे आपको आपकी ईपीसी आरसीएमसी लगेगी। फोर्थ पे जीएसटी लगेगा। फिफ्थ पे एमएसएमई लगेगा। और सिक्स्थ पे आपको एड ऑन डॉक्यूमेंटेशन यानी पोर्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह भी यहां पे करवाना है। दोस्तों हर स्टेट का अपना एक पार्ट होता है, लेकिन एक ऐसा स्टेट जिसका बॉर्डर्स इंडिया के 7 स्टेट के साथ में टच होता है, जो 40% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन को एक्सेस देता आने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और यहां पे जिस तरीके से इस टाइम पे अचीवमेंट बढ़े हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ने फाइनेंशियली पार्ट के ऊपर काम किया है, दैट इज रियली ह्यूज डेवलपमेंट हम जिसे बोल सकते हैं। कि अगर वास्ट पोटेंशियल प्रोसेस फूड की बात करें तो प्रोसेस फूड का यहां पे सबसे बड़ा आपको हब मिल जाएगा। ऑर्गेनिकली ग्रोन सेलेक्ट्स यानी राइस की बात करें तो वो आपको मिलेंगे। हर्बल एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अपने आप में छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल वाला स्टेट बन चुका है, जिसने अपनी कैपेबिलिटी को शो किया है, जिसने अपने दमखम के ऊपर खुद के एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। और छत्तीसगढ़ के उद्यमियों ने, एंटरप्रेन्योर्स ने, बिजनेस पर्संस ने, युवाओं ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को वो आगे लेके गए हैं एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि यहां पे जब हम देश की बात करते हैं तो एक प्रांत की बात नहीं होती है। अगर किसी भी प्रांत से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो वो देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। यानी छत्तीसगढ़ के लोग आज पूरे दमखम से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए आप सभी लोगों को भी, छत्तीसगढ़ के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब छत्तीसगढ़ एक बहुत ही, जिसे निचले लेवल पे समझा जाता था, जिसने अपने दम पर, जिसने अपने वर्किंग पर, अपने रिसोर्सेज पर, अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस के दम पे, अपने प्रोडक्शन के दम पे, अपने काम के दम पे भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया है, अपना एक प्लेस बनाया है। तो जो भी लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उन्हें अगर एक्सपोर्ट का नहीं पता है तो आप हमारी टीम के साथ में कांटेक्ट में आ सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या क्या आप प्रोसेस कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने व्यापार को, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने इस जज्बे को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हो, किस तरीके से आप अपने ब्रांड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्यूरी होती है, अगर आपके मन में कहीं पे भी लगता है आपको कि हाँ मुझे और जानकारी चाहिए, तो ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहे हैं, कॉल कीजिए। चाहे वो एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन के लिए हो, चाहे वेब प्रोफाइल के लिए हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो, कॉल कीजिए हमारी टीम को। हमारी टीम आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड करेगी और जहां पे आपको हेल्प लगेगी आपको मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टेट का होना चाहिए आप लोग बताइए, उसी के ऊपर हम लोग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि मेरा एक ही अथक प्रयास है भारत के अंदर एक्सपोर्ट का अलग जगाना, भारत के अंदर एक्सपोर्ट का जो एक मिसकॉन्सेप्ट फैला हुआ है उसे मिटाना, भारत के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, भारत के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना। मैं सिर्फ मेरी तरफ से जो इंफॉर्मेशन मुझे है, जो भी एक्सपर्टीज मेरे पास में, जो एक्सपीरियंस मेरे पास में है, क्योंकि आपको पता है इंडिया से लेके दुबई तक अब हमारा खुद का सेटअप है, क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी जो हमारी खुद की दुबई की कंपनी है। तो आप लोगों को इंडिया से लेके इंटरनेशनल लेवल तक अगर कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कॉल कीजिए हमारी टीम को। अपने प्रोसेस के लिए बात कीजिए, अपने एक्सपोर्ट के लिए बात कीजिए, खुद के बिजनेस के लिए बात कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।